हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी क्लासेस। अकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका प्रवीण सर आज आपको मैं मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। मेरे बच्चों, यदि आप कोई डाउट होता है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कुछ पूछ सकते हैं, ये उसका नंबर दिया हुआ है। प्लस यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो भी ऑप्शन है, यदि आप कोचिंग में आके पढ़ना चाहते हैं वो भी ऑप्शन है। सभी ऑप्शन आपके पास है। आज मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ और मैथ्स पढ़ाने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारा जो मैथ्स होगा वो मैथ्स दूसरे टीचर से बिल्कुल अलग होगा। ये आप खुद समझ में आ जाएगा आपको देख के। मैथ्स मैं ऐसा पढ़ाने वाला हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन जो भी आता है एग्ज़ाम में उसको कितने कम से कम समय में कर सकें। ये मेरा एम है, ये मेरा पर्पस है पढ़ाने का कि कम से कम समय लगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कभी कभी तो पेन भी यूज ना हो, ऐसा मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा देख के। ठीक है, तो ये कुछ मेरे बारे में है, आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आप यदि मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट होता है, जो भी कुछ मैं पढ़ाता हूँ वो सब कुछ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। तो मेरे टेलीग्राम, यदि आपको टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल करें गूगल प्ले स्टोर से और इसे ज्वाइन कर लें। प्लस ये सारे लिंक दिए हुए हैं, जो आपको ज्वाइन करना है कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। तो आज सबसे जो पहला क्लास होगा वो मैं आपको परसेंटेज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एक चीज़ समझ जाना है कि मैं दूसरों टीचर की तरह नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मेरा एम, मेरा पर्पस सिर्फ एक है कि आपको क्वेश्चन कितना जल्दी कोई सॉल्व करके आपसे हो जाए, कोई क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व हो जाए, ये मेरा एम है। तो मैथ्स का इंपॉर्टेंस आपको पता है, परसेंटेज का भी इंपॉर्टेंस आपको पता है। लगभग सारे एग्जाम्स में, जितने भी एग्जाम्स में यदि मैथ पूछता है, ऑलमोस्ट सब में मैथ पूछता ही है, तो उसमें परसेंटेज का जो वेटेज है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इवन मैं आपको बताऊं, यदि अर्थमेटिक मैथ आप पढ़ते हैं, यदि आप अर्थमेटिक पढ़ते हैं तो अर्थमेटिक एक, मान लीजिए यदि बिल्डिंग है, अर्थमेटिक यदि बिल्डिंग है तो इस बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 2 पिलर पे ये बिल्डिंग पूरी खड़ी है। ये जो अर्थमेटिक बिल्डिंग है ये सिर्फ और सिर्फ 2 पिलर पे खड़ी है, वो है परसेंटेज और है रेशियो। यानी कि यदि आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है, यदि आपका रेशियो बहुत अच्छा है, तो यकीन मानिए आपका अर्थमेटिक जो मैथ है वो बहुत ही अच्छा होगा। और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप ना कर पाएँ, क्योंकि परसेंटेज और रेशियो से ही सारे चैप्टर्स जुड़े हुए हैं। आप कोई भी चैप्टर्स उठा लीजिए, चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, सब कुछ कहीं ना कहीं परसेंटेज से ही जुड़ा हुआ है। अब आपको यदि मैं परसेंटेज के बारे में कुछ बताऊं, देखिए यह है परसेंटेज में ये जो सेंट है, ये एक फ्रेंच वर्ड, और इसका मतलब होता है 100%। ये जो परसेंटेज है, सेंट वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है 100%। अपने में हर चीज़ 100% होती है, आप इसको समझने की कोशिश करो। अपने में हर चीज़ 100% होती है। यदि आप एक दिन में 5 किलोमीटर रनिंग करते हो तो अपने में 5 किलोमीटर एक 100% है। यदि किसी के पास 1 बीघे जमीन है तो 1 बीघा अपने में 100% है। यदि आप एक दिन में बिजनेस करते हैं और 100 रुपये कमाते हैं तो 100 रुपये में अपने में एक 100% है, या 50 रुपये कमाते हैं वो भी एक अपने में 100% है। मान लीजिए आज 24 घंटे तुमने पढ़ाई करे, मान लो 5 घंटे तुमने पढ़ाई किया तो 5 घंटे भी अपने में एक 100% है। तो हम किसी भी चीज़ को 100% से डिनोट कर सकते हैं। उसी तरीके से हम किसी भी चीज़ को एक पार्ट में डिनोट कर सकते हैं कि वो एक पार्ट है। अब ये जो परसेंटेज है ये एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन आपको क्या होता है? फ्रैक्शन जो 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और परसेंटेज जो 100% से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ये जो फ्रैक्शन है, आपको ये चीज़ समझना है कि ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आप किस सिचुएशन में एज ए फ्रैक्शन यूज़ करते हैं, किस सिचुएशन में एज ए परसेंटेज यूज करते हैं। क्योंकि अपने में कोई भी चीज़ या तो 1 होता है या तो 100% होता है। यदि मान लीजिए आपके घर केक ऑर्डर आया है या पिज्ज़ा आया है, तो पिज्ज़ा में आप अपने भाइयों से ये नहीं बोलेंगे
अपनी बहन से ये नहीं बोलेंगे कि मुझे 20% चाहिए, मुझे 30% चाहिए। आप फ्रैक्शन में बोलेंगे कि यार मुझे 2/3 चाहिए, या मुझे 1/3 चाहिए, या मुझे आधा चाहिए। यानी कि कब आपको फ्रैक्शन यूज करना है, कब आपको परसेंटेज यूज करना है। मान लीजिए क्लास में आपने मैथ्स में आप 60% लेके आए, तो आप इसको ये नहीं बोलेंगे कि मैं 1/3 लेके आया, 2/3 लेके आया, आप ये बोलेंगे कि मैं 60% लेके आया हूँ। तो आपको ये चीज़ समझना है कि सिचुएशन वाइज ये चेंज होता है, कभी आप फ्रैक्शन यूज करते हैं, कभी आप परसेंटेज यूज करते हैं। तो यदि कोई भी वैल्यू यदि परसेंटेज में दिया है, उसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और कोई भी चीज़ यदि फ्रैक्शन में दिया है तो उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि ये आपको पहली क्लास है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा। देखिए, यदि कोई चीज़ परसेंटेज में दिया है, यदि कोई भी चीज़ परसेंटेज में दिया है, तो मान लीजिए 20% है, 20%। तो यदि कोई भी चीज़ परसेंटेज में दिया है, उसे आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, उसे आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। यदि कोई भी चीज़ परसेंटेज में दी हुई है, उसको यदि आप 100 से डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन आ जाता है। सेम उसी प्रकार से यदि फ्रैक्शन दिया है, यदि फ्रैक्शन दिया है, मान लीजिए 1/2 है, यदि आप इससे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई, तो वो चीज़ परसेंटेज में आ जाती है। इतना आपको समझ में आया क्या? फिर से बताता हूँ, यदि आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 100। यदि फ्रैक्शन में निकालना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यदि परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना आपको समझ में आया क्या? एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए, ये है 20%, ये कितना है? ये है 20%। अब हमें 20% का फ्रैक्शन निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। यदि हम 20/100 करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 1/5, ये आ गया हमारे पास फ्रैक्शन। सेम उसी प्रकार से यदि हमारे पास फ्रैक्शन है 1/5, कितना है फ्रैक्शन? 1/5। यदि हम इससे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 20%, यानी कि आ गया है परसेंट। तो इस तरीके से फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालते हैं। अब ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं जब आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ तो फ्रैक्शन वाली चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको अभी समझ में आएगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, यहाँ पे मैंने एक आपके लिए टेबल लिख दिया है, टेबल बना दिया है। अब ये जो टेबल है, इसमें सारा कुछ मैंने लिख दिया है कि ये जो फ्रैक्शन है इसकी परसेंटेज में वैल्यू कितनी है। तो ये है 50%, 50% को लिखते हैं 1/2, ये है 1/3, इसको लिखते हैं 33/33%, 33 1/3। उसी तरीके से 1/4, इसको लिखते हैं 25%, ये है 1/5, इसको लिखते हैं 20%। अब इतना आपको याद करना है। कुछ चीज़ें तो बहुत ही आसान है, जैसे हाफ का सबको पता होता है 50% होता है, 1/4 सबको पता है 25% होता है, 1/5 सबको पता होता है 20% होता है। इतना तो बेसिक चीज़ सबको पता है, लेकिन आपको 1/19 तक मैंने लिख दिया है, जो कि आपको याद करना है, कंपलसरी है आपके लिए। 1/6 16.66%, 1/7 14.28%, 1/8 12.5%, 1/9 11.11%। इस तरीके से आपको सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब मैं आपको यह भी बता दूं कैसे याद करना है। तो सबसे आसान तरीका इसको याद करने का यह है कि आप एक वैल्यू 1/2 एक दिन में पढ़ें, 1/3 एक दिन में पढ़ें, 1/4 एक दिन में पढ़ें। यानी कि यदि आप 19 दिन तक एक एक भी याद करते हैं तो आपको गारंटी है कि 19 दिन में सारा याद हो जाएगा। इतना तो हो ही सकता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया। अब यदि आप इतना याद कर लेते हैं तो इसका यूज़ कैसे आप करेंगे, इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपको 1/5 पता है, इतना तो पता ही है 20% 1/5। यदि क्वेश्चन में पूछता है कि 3/5 हिस्सा जमीन का बंटवारा हो जाता है, तो आपको पता है 3/5 कितना होता है। और यदि आपको 3/5 नहीं पता है तो आपको यह पता है 1/5 कितना होता है। यदि आपको 1/5 पता है तो क्या 1/5 में यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3/5 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो उसी तरीके से अगर 1/5 में 3 से मल्टीप्लाई करूं 3/5 आएगा, तो 20% से यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 60% भी तो आ जाएगा।
ये आपको समझ में आ रहा है कि यदि 3/5 पूछा है तो 1/5 की यदि मुझे वैल्यू पता है तो मैं 3/5 की वैल्यू निकाल सकता हूँ 3 से मल्टीप्लाई करके। सेम उसी प्रकार से 20% है, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 60% आ गया। सेम यदि क्वेश्चन पूछता है 4/5 का तो 1/5 मुझे पता है, अब 1/5 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4/5 आ जाएगा। उसी तरीके से 20% में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 80% आ जाएगा। यानी कि आपके ये टंग पे होना चाहिए, ये बिल्कुल टिप पे होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, इस तरीके से वैल्यू आ जाए। आपको निकालना नहीं है कि 4/5 है, इससे मैं 20 से 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो 80% आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको कि आप फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालें, परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालें, ऐसा कुछ नहीं। आपकी ये बिल्कुल टिप पे होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ, 1/11 की वैल्यू होती है 9.09, 1/11 की वैल्यू होती है 9.09, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लीजिए कि आपकी जो सैलरी है वो 330 रुपये है, आपकी जो सैलरी है वो कितनी है, वो है 330 रुपये, और आपने अपने सैलरी का 45.45% खर्च कर दिया। आपकी जो सैलरी है वो है 330 रुपये और आपने अपने सैलरी का 45.45% आपने खर्च कर दिया, तो आपके पास कितना बचा, ये मैं आपसे पूछता हूँ। तो ये चीज़ आप कैसे निकालेंगे, 45.45% को आप क्या करेंगे फिर, यदि आपको पता नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या होती है तो आप कैसे निकालेंगे, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसी का मैं सबसे आसान तरीका ये है कि आपको 1/11 की वैल्यू पता है कि 9.09 होता है, यदि इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 45.45 आ जाएगी। तो यदि 9.09 से यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 की, कितनी वैल्यू आती है, तो 1/11 से अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ यानी कि 5/11 हो जाएगा। तो यानी कि 5/11 की जो वैल्यू होती है वो 45.45 होती है। आपको इतना अगर पता होता तो आप क्या करते, डायरेक्ट आप 5/11 करते इंटू 330 कर देते, तुरंत आंसर आ जाता 150। तो यहाँ पे ये चीज़ समझनी है आपको, और ये चीज़ जरूरी भी है, इसका आपको एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए। आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, पर आपको किस तरीके से इसको यूज करना है वो भी आपको आना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको अर्थमेटिक में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लस जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो डीआई पूछता है, डीआई में तो आपको क्विक करना है, तुरंत करना है, सॉल्व करना है, उसके लिए भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, क्योंकि आपको इतनी वैल्यू पता है तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, डीआई के क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपको मैंने अब तक बेसिक चीज़ें पढ़ा दिया। अब मैं आपको जो ट्रिक है जो मैं बताना चाहता था वो बताता हूँ कि इस क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। इसको बताने के बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करूंगा, और आप देखिएगा कि आपसे वो क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते हैं, आप खुद करके देखिएगा। ठीक है, पहले ट्रिक हम देखते हैं क्या मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, यदि मान लीजिए 20% दिया है, 20%, तो आपको इसका फ्रैक्शन पता है कितना होता है, 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन कितना है, 1/5। ठीक है, अब मान लीजिए ये 1/5 दिया हुआ है, 1/5 दिया हुआ है। अब यदि आपके क्वेश्चन में पूछता है इंक्रीमेंट, यदि आपके क्वेश्चन में बोलता है इंक्रीमेंट, याद रखिएगा इंक्रीमेंट, इंक्रीज या फिर बढ़ता हुआ, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आप हमेशा यहाँ पे प्लस लगाएंगे। याद रखिएगा, हमेशा यहाँ पे प्लस लगाएंगे। कब, किस केस में, जब क्वेश्चन बोल रहा है इंक्रीमेंट, इंक्रीज, इंक्रीमेंट बढ़ता हुआ, तो आप क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। उसी तरीके से यदि क्वेश्चन में बोलता है डिक्रीमेंट, डिक्रीज घटता हुआ, तब यहाँ पे आप माइनस लगाएंगे। इतना आपको याद करना है, आप ये चीज़ समझ लीजिए। यदि कभी इंक्रीज बोलेगा, इंक्रीमेंट बोलेगा तो प्लस करना है, डिक्रीज, डिक्रीमेंट बोलना है तो माइनस करना है। इतना आपको समझ में आया क्या? ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी भी यदि 1/5 लिखा हुआ है, 1/5 लिखा है, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको कहते हैं ओरिजिनल नंबर, वो होती है ओरिजिनल नंबर, और उसी से कंपैरिजन होता है। यानी कि 5 के रेफरेंस में, यानी कि टोटल 5 हिस्सा है, 5 हिस्सा में से एक हिस्सा, यानी कि ये जो 5 है ये ओरिजिनल नंबर है। तो हमेशा जो वैल्यू नीचे रहेगी, जिसका कंपैरिजन होगा,
वो वैल्यू हमेशा नीचे रहेगी, ये आपको याद रखना है। मैं लिख देता हूँ, जिसका कंपैरिजन होगा वो वैल्यू हमेशा नीचे रहेगी, वो वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगी, नीचे रहेगी। इतना आपको समझ में आया क्या? ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 5 है, ये इसका कंपैरिजन हो रहा है 5 से, यानी कि 5 जो है ओरिजिनल वैल्यू है। इतना आपको समझ में आया? ठीक है। अब यदि क्वेश्चन पूछा है कि जैसे कि आपको यदि कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको दो तरीके से बनाना है, एक बनाना है इनिशियल, एक बनाना है फाइनल। इनिशियल जो होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होता है, फाइनल जो होती है फाइनल रिजल्ट जो आता है। तो यहाँ पे यदि 25% बोला है और 25% में, या फिर मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि 1/5 है और इसमें इंक्रीमेंट बोला है, इंक्रीमेंट कि इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इनिशियल वैल्यू हमेशा जिससे कंपैरिजन किया जाता है तो इनिशियल के नीचे हमेशा 5 लिखिए, फाइनल के नीचे कितना लिखेंगे तो +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, यानी कि 5 + 1 यहाँ पे 6 लिख दीजिए। सेम उसी तरीके से यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कितनी है 5 है, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो यहाँ 5 - 1 यहाँ पे लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है, आपको ये समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसमें बोला है कि इफ 20% ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम्स 750, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ये आपसे क्वेश्चन बोला है। अब यदि आपको जो ओरिजिनल मेथड है वो आपको करना है तो कीजिए, लेकिन मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ आपको मैं वही चीज़ बताऊँगा जिससे क्वेश्चन आसानी से तुरंत हो जाए। अब इसमें बोला है 25%, यदि इफ़ 25% ऑफ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, यहाँ 25% बोला है, तो 25% का कितना होता है 1/4 होता है, ये आपको पता है। अब इसमें बोला है इज एडेड विथ इटसेल्फ, यानी कि एडेड बोला है, इंक्रीमेंट बोला है, इंक्रीज बोला है। इतना आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस, ये होगा इनिशियल, ये होगा फाइनल। इनिशियल कितनी वैल्यू है? ये है 4, फाइनल कितनी हो गई 4 + 1 हो गई या 5, ठीक है। अब ये बोला है देन द रिजल्ट बिकम्स 750, यदि 25% ऐड होता है अपने ओरिजिनल नंबर से तो 750 हो जाता है, यानी कि ये जो 5 है, 5 बराबर कितना दिया है 750 दिया हुआ है, ये दिया है ना। ये जो फाइनल है, फाइनल यही तो 750 है, तो फाइनल 750 है। अब ये 5 बराबर 750 है, 5 यूनिट बराबर 750, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा तो 750 डिवाइड बाई 1, यानी कि यदि आप इसको साफ कर दूं मैं, यदि आप 750 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 150, यानी कि 150 वैल्यू आ गई। यानी कि 5 यूनिट बराबर 750 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हुआ 150 हुआ, 150 हुआ। अब यदि हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है तो आपको पता है यहाँ पे मैंने लिखा था इफ़ इनिशियल और फाइनल, तो इनिशियल जो है 4 है, ये देखिए इनिशियल 4 है और फाइनल 5 है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है 150, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी तो 4 × 150 कितना आएगा 600 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन पूछा था, तो आपको कैसा लगा क्वेश्चन मेथड, प्लीज़ लिख के बताएं मुझे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, आपको फिर से समझ में आएगा। देखिए इसमें बोला है 37.5%, आपको पता है कि 12.5% का कितना होता है 1/8, यदि 37.5% है तो कितना होगा इंटू 3 कर देंगे, तो ये 37.5 हो जाएगा, तो यानी कि ये 3/8 होगा। तो फ्रैक्शन में हमें पता चल गया कि 37.5 का कितना होता है 3/8 होता है। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, चिंता मत कीजिए, आपको मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सब आपको रट जाएगा। अब 37.5% नंबर इज सबट्रैक्टेड, देखिए माइनस हो रहा है यहाँ पे, सबट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, जो ओरिजिनल नंबर है उससे इतना माइनस हो रहा है, तो रिजल्ट जो है, जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 950। तो आपको ओरिजिनल वैल्यू बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरीके से आपको ये लिखना है इनिशियल, ये लिखना है फाइनल, और आपको पता है कि 37.5 का कितना होता है 3/8। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ,
मैं आपको वहीं से बता देता हूँ। ये है 3/8। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड लिखा है, यानी कि यहाँ पे है माइनस, यानी कि इनिशियल हो गया 8 और फाइनल हो गया 8 - 3 हो गया 5। ये आपको समझ में आया। अब 5 की जो वैल्यू है वो है 950, क्योंकि फाइनल जो वैल्यू है रिजल्ट बिकम्स, जो रिजल्ट है जो फाइनल है वो है 950। वो कितना है? वो है 950। अब हमें इसकी 5 यूनिट की 950 है, तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 950/5 कर देंगे, कितना आएगा? तो वो आएगा 190 आएगा, 190 आएगा। ठीक है, 950/5 करेंगे तो कितना आएगा? 190 आएगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू 190 है, 190 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि हमें ये ओरिजिनल नंबर बताना है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 8 × 190, ये जितना भी आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया क्या? यदि आपको इतना समझ में आ गया तो और क्वेश्चन करते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, क्वेश्चन ये है, आप लोग अपने से क्वेश्चन बनाइए, इसे पॉज करके। क्वेश्चन है, इफ 16 2/3 of a number is added with itself, then the result becomes 560। फिर उसके बाद है, if 12.5% is subtracted from itself, then what will be the number। यानी कि ये थोड़ा सा आपको और ट्रिकी कर दिया है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। इसमें जो नंबर है उसमें से यदि इतना ऐड होता है तो रिजल्ट इतना आता है, याद रखिएगा। अब मैं आपको इसको बताऊं, देखिए ये जो 16 ये जो वैल्यू दिया हुआ है 16 2/3%, इसकी वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में? तो इसकी वैल्यू होती है 1/6। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/6। अब ये जो 1/6 है, यहाँ पे लिखा है कि नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, ये खुद में ऐड होता है। तो इनिशियल वैल्यू कितनी है हमारी? 6 है, जिससे कंपैरिजन हो रहा है, वो कितनी है? 6 है। फाइनल कितनी है? +1 ऐड हो रहा है, 6 + 1 7 हो गया। इतना तो आपको पता ही चल गया। अब देखिए, अब इसमें क्या बोला है कि नंबर बिकम्स 560। नंबर कितना बन रहा है? 560 बन रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 560। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? जब 7 यूनिट की वैल्यू 560 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 8 7 जा 56, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू होगी 80 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 80 होगी। अब तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 6 यूनिट की वैल्यू होगी 80 × 6, यानी कि 480। यहाँ पे कितना आ गया? 480, यानी कि हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू था वो 480 हो गया। लेकिन इसमें अब एक और चीज़ पूछा है, इसमें पूछा है कि यदि 12.5% इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, यदि 12.5% इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, देन व्हाट विल बी द न्यू नंबर। तब नया नंबर क्या होगा? यानी कि 480 जो है, 480 जो हमारा आया है उसमें से अब इसमें से यदि इतना माइनस कर दें, यदि 12.5% उसमें से हम माइनस कर दें 480 में से, तो हमारा नया नंबर कितना होगा? ये अब क्वेश्चन है दूसरा इसी में। तो देखिए, आपको ये पता है कि 12.5% कितना होता है? ये होता है 1/8। इतना आपको पता है, क्योंकि बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अब इसमें बोला है कि सब्ट्रैक्टेड, यानी कि यहाँ पे माइनस होगा। अब ये है आपका इनिशियल, ये है आपका फाइनल। इनिशियल में कितना है? 8 है। फाइनल कितना है? 8 - 1 7 है। अब 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 480 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 480 दे रखी है, क्योंकि हमारा ओरिजिनल वैल्यू तो ये हो गया ना। अब इसमें से 12.5% माइनस हो रहा है, तो हमारा जो 8 की वैल्यू है, 8 यूनिट की वैल्यू 480 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 8 6 जा 48, यानी कि 60 हो गई। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 60 हो गई। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि 7 यूनिट की निकालना है हमें, क्योंकि नया नंबर निकालना है। तो 7 यूनिट की कितनी होगी? तो 7 × 60 कितना आ गया? 420। 420 आंसर हो गया। तो यही चीज़ है, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे किया है। देखिए, यह है इनिशियल वैल्यू, यह है फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू 1/6 था और इसमें ऐड हुआ था इटसेल्फ में, तो 6 से 7 हो गया था। 7 वैल्यू की वैल्यू थी 560।
अब 560 7 यूनिट की वैल्यू है तो 1 यूनिट की हो गई 80। अब 1 यूनिट की 80 है तो 6 यूनिट की 480। अब फिर से इसमें बोला है कि उसी नंबर में जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से 12.5% माइनस हो रहा है, तो -1/8 कर दिया हमने। इनिशियल वैल्यू 8 है, इसमें से 1 माइनस हो गया तो 7 हो गया। अब 8 की जो वैल्यू है 480 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 हो गई। अब 1 यूनिट की वैल्यू 60 है तो 7 यूनिट की कितनी हो गई, तो 420 हो गई। तो आपको इतना समझ में आया क्या? यदि इतना समझ में आ गया तो एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको ये करना है। इसके बाद तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पे क्वेश्चन है कि इफ 14 2/7 ऑफ अ नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन इट बिकम्स 480। फिर उसके बाद है जो नंबर आएगा उसमें से 12.5% 12.5% इज एडेड विथ इटसेल्फ, देन व्हाट विल बी द न्यू रिजल्ट। अब क्वेश्चन ये है, अब इसे आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? देखिए 16 2/3 का ये आपको पता था कि 1/6 होता है। अब 14 2/7 ये कितना होता है, तो 14 2/7 ये होता है 1/7। ये आपको याद रखना होगा, ये आपको याद रखना होगा उस टेबल से। तो ये देखिए यहाँ पे 14 2/7 का कितना हो गया, 1/7। अब 1/7 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो ये हो गया 6 बराबर 480 है, ये आपको दिख रहा है 480। तो ये जो 480 है, 6 यूनिट बराबर 480, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 6 8 जा 48 और 0 यानी कि 80 आ गया, यानी कि 80 आ गया, यानी कि 1 यूनिट के बराबर 80 हो गया। 1 यूनिट बराबर 80, तो 7 यूनिट बराबर, तो 7 इंटू 80 कितना आ गया, 560। कितना आ गया, 560। यानी कि ये जो वैल्यू है हमारी ओरिजिनल वैल्यू वो कितनी हो गई, 560 560। अब ये जो 560 वैल्यू आई है, 560 जो वैल्यू आई है, अब इसको जो है ये देखिए, अब इसको जो है 12.5%, ये जो 12.5% है इसमें से फिर से ये ऐड हो रहा है। अब ये आपको 12.5% पता है कितना है, 1/8 है, इसमें ऐड हो रहा है, यानी कि इनिशियल फाइनल ये है 8, इसमें ऐड हो रहा है, ये हो गया 9। अब 8 की वैल्यू कितनी है, 560 है, कितनी है, 560, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू 560 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, तो 8 7 जा 56, यानी कि 70 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू 76 हो गई, 70 हो गया। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, तो 9 इंटू 70 कितना आएगा, 9 7 जा 63, 630 आ गया, यानी कि हमारा आंसर हो गया 630। जो न्यू रिजल्ट बोला था, तो न्यू रिजल्ट हमारा ये आ गया। तो ये हमारा फंडामेंटल क्लास था और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। स्टिल यदि आपको कोई डाउट होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि और बेहतर तरीके से हो सकता है, तो आप प्लीज़ अपने कमेंट में ये सारी चीज़ें लिखें। आप कमेंट में लिखेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या चल रहा है आपके अंदर। और ऐसे मैं सारे लेक्चर्स आपके लिए लाता रहूँगा, जिससे कि आपकी जो अच्छी से प्रिपरेशन है वो हो सके। और यदि आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ सकते हैं आप। क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।